कथा श्रवण करने के बाद में आपके मन में, आपके चित्त में, आपके हृदय में अगर कुछ थोड़ा सा भी बदलाव आया है तो ये मानकर चलो कि कहीं ना कहीं भगवान शिव, भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की करुणा आप और हम पर हुई। भगवान शिव की करुणा आप और हम पर, भगवान शिव की दया आप और हम पर हुई है। कई लोग कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है, कई लोग कहते हैं जिंदगी एक बार प्राप्त होती है, पर शिव महापुराण इसको थोड़ा सा बदल कर बताती है। शिव महापुराण इसको थोड़ा बदल कर कहते हैं। लोग कहते हैं कि जीवन, जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शिव की कृपा हो तो रोज मनुष्य को नई जिंदगी प्रतिदिन प्राप्त होती है। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी तो रोज मिलती है। आवाज सूखी सी जा रही है, सूखी सूखापन है और गला भी पकड़ रहा है। आवाज भी नहीं जा रही बाहर। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का गुणगान करते हैं, जो शंकर जी का भजन करते हैं, जो भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं। पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज। जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं, जो भगवान शिव की आराधना नित्य करते रहते हैं। पीछे की आवाज बढ़ाओ। जो भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे रहते हैं, शिव भक्ति में जो सदा समाहित रहते हैं, उनके लिए शिव प्रतिदिन रोज नई जिंदगी देते हैं। ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जब शिव करुणा नहीं करता। कोई कहे कि जीवन एक बार मिलता है, जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी तो रोज नहीं मिलती है, केवल एक मौत, मृत्यु मनुष्य को एक बार मिलती है, इसके सिवाय बार बार नहीं मिलती। जिंदगी बार बार मिल सकती है, प्रतिदिन नया जीवन, प्रतिदिन नई ऊर्जा, प्रतिदिन नया विचार, नई सोच, नई करुणा, नई दृष्टि, नया भाव, नई उन्नति मनुष्य के जीवन में रहती है। पर मृत्यु, मौत केवल एक बार आती है, और वो मृत्यु किसी दूसरे कर्म के लिए नहीं, मृत्यु जहां से आप और हम सब इस संसार में आए हैं, उस परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं, उस भगवान के द्वारा हम मृत्यु लोक में आए हैं, भेजे गए हैं, मृत्यु लोक में हमको भेजा गया है। उसी परमात्मा से पुनः जाकर मिलने के लिए वो मृत्यु आती है, वो मौत आती है। अब जन्म और मृत्यु के बीच का जो क्रम है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो क्रम है, उस जन्म और मृत्यु के बीच के क्रम में जितना तुम भगवान का भजन कर रहे हो, जितना तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, जितना तुम मंत्र जाप कर रहे हो, जितना तुम नाम स्मरण कर रहे हो, वो आपके लिए, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़नी जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आप जन्म से मृत्यु के बीच का जो क्रम है, जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय है, वो हमारी शिव भक्ति का समय। शिव भक्ति में एक चीज वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में बहुत अच्छी कही है कि शिव भक्ति में ना परिवार को छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना व्यापार छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना घर छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना अपना कुटुंब, ना परिवार, ना घर, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव भक्ति में तो केवल अविश्वास को छोड़ दो और विश्वास को पकड़कर तुम अपने कर्म में लगे लगे भगवान का भजन करो, शिव की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त हो ही जाती है, शिव की अविरल भक्ति प्राप्त हो ही जाती है। भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। एक विश्वास, श्रद्धा, भरोसा, दृढ़ता, ये शंकर जी के करीब में लेकर जाते, शिव के पास लेकर जाते। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। गणेश जी महाराज के दो पुत्र, भगवान गणेश जी महाराज के दो पुत्र, शुभ और लाभ। जम के बोलो क्या नाम है? शुभ और लाभ। एक बार दोनों बैठे हुए थे और अपनी मां रिद्धि सिद्धि के पास में विराजमान, अपनी माता रिद्धि सिद्धि के पास में, आवाज सेट नहीं हो रही, गला पकड़ रहा बहुत तेज। अपनी माता रिद्धि सिद्धि के पास में वो बैठे हुए, थोड़ी देर भ्रमण करा, फिर उठकर आ गए और फिर उठकर आने के बाद में फिर रिद्धि सिद्धि के पास फिर आकर बैठ गए, रिद्धि सिद्धि के पास फिर आकर फिर विराजमान हो गए। रिद्धि सिद्धि के पास में फिर आकर बैठ गए। कुछ समय था, शंभू मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो, शंभो शंभु 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 मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो, शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। शुभ लाभ दोनों जन भ्रमण करते हैं और शुभ लाभ दोनों भ्रमण करने के बाद में फिर वापिस पुनः रिद्धि सिद्धि के पास में आकर बैठ जाते हैं। आज गणेश जी से मिलने के लिए, रिद्धि सिद्धि से मिलने के लिए, गणेश जी से मिलने के लिए, रिद्धि सिद्धि से मिलने के लिए गणेश जी रिद्धि सिद्धि से मिलने के लिए भगवान शिव की पुत्री
भगवान श्री गणेश जी महाराज की बहन मिलने के लिए आते हैं। जया विषहरा श्यामली बारी दो तली और देव, उसमें से देव मिलने के लिए गणेश जी के पास पहुंचे। शुभ और लाभ को विचलित देखा उन्होंने, दोनों स्थिरता में बैठ नहीं रहे। फिर भ्रमण करा, फिर आए रिद्धि सिद्धि के पास में फिर बैठे, फिर भ्रमण करा, फिर आए रिद्धि सिद्धि के पास में फिर बैठे। बार बार भ्रमण करते हैं, बार बार भ्रमण कर कर फिर रिद्धि सिद्धि के पास में आकर बैठ जाते हैं। जब शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र कर रहा है। शंभु शरणे पड़ी माधु घड़ी रे घड़ी शंभु दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। रिद्धि सिद्धि की गोद में आकर शुभ लाभ बैठ जाते हैं। देखा शिव जी की पुत्री देवन है और वो देखकर बड़ी आश्चर्य हुई। देव ने देखा, बड़ी आश्चर्य हुई। घर की बेटी, घर की बुआ, घर की बेटी, घर की माँ, घर की नारी, घर की स्त्री जितना ससुराल से स्नेह रखती है उतना ही स्नेह वो अपने मायके से भी रखती है। दुनिया के लोगों ने आजकल एक मोबाइल पर रील बनाना प्रारंभ कर दी कि बुआ आती है तो लोग वो रीलों में देखा ना आप, इंस्टा पर बहुत सारी रील चलती है बुआ आती है और वो घर के भतीजा भतीजी कहीं कोई रील में कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई भाई, कोई भाभी, कोई भतीजा, कोई भतीजी, कुछ भी बोलते रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अच्छे से कभी श्रीमद् भागवत नहीं सुनी हो, जिसने कभी अच्छे से शिव महापुराण नहीं सुनी हो, उसको बुआ में खोट नजर आ सकती है, उसको बुआ फूफा में खोट नजर आ सकते हैं। पर जिन्होंने अगर दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है या श्रीमद् भागवत कथा को जिसने सुना है, वो कभी अपनी बुआ में, अपनी बेटी में, अपनी बहन में, अपनी ननंद में कभी खोट नजर नहीं आ सकता, वो श्रेष्ठ ही नजर। कितना सुंदर कहा है श्रीमद् भागवत में कि प्रहलाद की बुआ का नाम क्या था?
जम के बोलो, अच्छे से बोलो, जम के। होलिका। आप कह रहे हो कि वो होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी, पर अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें निकलेगा, शिव महापुराण के माध्यम से जब श्रंबेश्वर भगवान की कथा को हम सुनते हैं, शिव महापुराण में श्रंबेश्वर महादेव की कथा यदि हम सुनते हैं तो उसमें आपको होली का नाम नहीं मिलेगा, आपको हिरण्यकशिपु की बहन का नाम मिलेगा डूंडा। क्या नाम मिलेगा आपको? डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं, बड़े बड़े डूंड जलाए जाते हैं, बड़े बड़े लकड़, बड़े बड़े डूंडों को जलाया जाता है। शिव महापुराण में श्रंबेश्वर महादेव का जो चरित्र है, श्रंबेश्वर महादेव की जो कथा है, नरसिंह भगवान की जो कथा शिव महापुराण में कही गई, उसमें बताया गया कि हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन डूंडा को बुलाकर कहा कि तू अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, तू उसको ओढ़ लेना, तू ओढ़ लेगी तो तू जलेगी नहीं, क्योंकि तुझे वर है, तुझे वर प्राप्त है। तो ब्रह्मा जी की दी हुई चादर को ओढ़कर बैठ जा, ब्रह्मा जी की दी हुई चादर को तू ओढ़। और डूंडा चारों तरफ से चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई चिता की अग्नि में, लकड़ी पर। मन में डूंडा के भाव आए, बुआ किसको कहते हैं वो समझिएगा। डूंडा के मन में भाव आया कि मेरा छोटा सा भतीजा है, ये जल जाएगा। और डूंडा ने जैसे ही चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित हुई, चारों तरफ से जैसे ही आग लगी, डूंडा जिस चादर को ओढ़कर बैठी थी, डूंडा ने वही चादर उतारी और अपने भतीजे पर वो चादर को डाल दिया, और डूंडा खुद जल गई और अपने भतीजे को जलने से बचा लिया। उसको कहते हैं बुआ। मरते मरते भी जो परमात्मा की होली, अच्छा काम कर कर भगवान की होली, उसी का नाम हमारे यहाँ पर त्योहार के रूप में मनाने लगे। अब दुनिया के लोगों ने तो कह दिया कि हिरण्यकशिपु की बहन का नाम ही होलिका है। होलिका नहीं, डूंडा। और डूंडा बैठी अग्नि में, डूंडा अग्नि में आकर बैठ गई। और डूंडा बैठी अग्नि में आपा लिया मिटाए। डूंडा अग्नि में बैठी और अपने आप को जलाकर डूंडा ने भस्म कर लिया। किसके लिए? चाहती तो डूंडा अपनी चादर को ओढ़कर स्वयं बैठ जाती, डूंडा अपनी चादर ओढ़कर बैठती और जलने से बच जाती, और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा और प्रहलाद पर डाल दिया। प्रहलाद जल गया, प्रहलाद बच गया, डूंडा जल गई। बुआ ने भतीजे को बचा लिया। आजकल सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पर रील बना बना कर बुआओं को इतना बदनाम किया जाता है कि लोगों को घर में बुआ बुलाने में लोगों को डर लगने लगता है। अब एक बुआ का चरित्र तो अपन ने लिया श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में से। अब दूसरा चरित्र ले, स्कंद पुराण में से, शिव महापुराण में से, लिंग पुराण में से, कूर्म पुराण में से। अब दूसरा चरित्र लीजिए। भगवान शंकर की 6 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। 5वें नंबर की जो भगवान शंकर की बेटी है देव, वो 5वें नंबर की बेटी एक दिन अपने भाई श्री गणेश जी महाराज से मिलने के लिए आई। और जब अपने भाई से मिलने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि दोनों शुभ और लाभ, ये दोनों विचलित हैं, दोनों स्थिर नहीं हो रहे हैं, दोनों जा रहे आ रहे, फिर आते फिर जाते, फिर आते फिर जाते, थोड़ी देर बैठते फिर चले जाते, दोनों में स्थिरता नहीं। और जैसे ही देव आई, शुभ लाभ दौड़ कर गए अपनी बुआ के पास, बुआ 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 करते करते, और बुआ ने हाथ पकड़ा शुभ और लाभ का, दोनों को गोदी में बिठाया। बुआ का प्रेम ही कुछ अलग होता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात याद रखना, तुम बहन बेटी को अगर 500 का लिफाफा दे रहे हो, तुम बहन बेटी को अगर साड़ी दे रहे हो, तुम बहन बेटी को अगर कोई वस्तु दे रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम बहन बेटी को दे रहे हो,
वो तो बहन बेटी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर फलीभूत हुआ, इसलिए तुमने कुछ निकाल कर बहन बेटी को दिया। और जितना बहन बेटी को तुम देते हो उससे दुगना बहन बेटी अपने ससुराल से मायके में लेकर आती है अपने भतीजा भतीजी को देने के लिए, अपने परिवार को देने के लिए। तो कोई ये अंदाजा ना लगाए, कोई ये विचार ना करे कि हम बहन बेटी को कुछ दे रहे हैं, हम बहन बेटी को कुछ प्रदान कर रहे हैं। हम कुछ देने की सामर्थ्यता रखते ही नहीं है बहन बेटियों के। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देव ने देखा, भतीजों को गोदी में बिठाया, शुभ और लाभ का चेहरा देव देख रही थी और भतीजे बुआ बुआ कर कर मुंह सुखा रहे थे। तभी इतने में देव ने पूछ लिया, बुआ ने पूछ लिया, क्या बात है शुभ लाभ, तुम स्थिर नहीं हो, तुम एक जगह बैठ नहीं रहे हो, क्या हो गया, क्या बात है, तुमको कुछ चाहिए क्या, तुम्हारे हृदय में कोई दुख है क्या, तुम्हारे हृदय में कोई तकलीफ है क्या, तुम्हारे हृदय में कोई कष्ट है क्या, क्या हुआ क्या है तुम बोलो। इतने में शुभ लाभ ने कहा, बुआ जैसे हमारे दादाजी को भगवान देवाधिदेव महादेव जी को जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज को सारे जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे ताऊ श्री को श्री कार्तिकेय महाराज जी को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरी माँ रिद्धि सिद्धि को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है, हे बुआ हम शुभ और लाभ भी संपूर्ण जगत में पूजित हो, संपूर्ण जगत में पूजे जाएं। ऐसा क्या क्रम किया जाए, ऐसा क्या करें, हम क्या करें। तब बुआ ने उसी समय पर बुआ ने उसी क्षण उसी घड़ी अपने भतीजे शुभ और लाभ से कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करती हूं और उस मंत्र का जाप यदि तुम निरंतर करोगे तो निश्चित है कि तुम एक ना एक दिन शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करोगे दादाजी की, और तुम भी जगत में पूज्य हो जाओगे, ये निश्चित है। अब देखो भगवान शंकर की कथा कर रही है कि एक बहन बेटी अपने भतीजे को भी संसार में पूजित करने का कार्य कर देती है। इसलिए हम एक लाइन कहें बेटियों के लिए, बेटियों के लिए एक लाइन हम कहेंगे कि आने से जिसके आए बाहर और जाने से जिसके रोए परिवार। जिसके आने से पूरे घर में खुशियां छा जाए, जिसके आने से पूरे घर में आनंद छा जाए, समझ लेना वो कोई और दूसरी नहीं घर की बहन बेटियां होती हैं, जिनके आने से शोभा बढ़ती है, जिनके आने से सुख बढ़ता है, जिनके आने से आनंद बढ़ता है, जिनके आने से हमें सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, जिसके आने से हमारे चारों तरफ सुख ही सुख समाहित हो जाता है, सुख ही सुख समाहित हो जाता है, वो घर की बहन बेटे हैं। भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्री देव, जिसने शुभ और लाभ को एक मंत्र प्रदान कर दिया, शुभ और लाभ को एक मंत्र दिया, और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं है। शुभ लाभ को जो मंत्र दिया वही पंचाक्षर मंत्र भगवान शंकर का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र को जब शुभ लाभ को प्रदान किया गया, जब मंत्र शुभ लाभ को दिया गया, प्रदान किया गया, उन शुभ लाभ ने वन में निवास कर कर माता रिद्धि सिद्धि को प्रणाम कर कर श्री गणेश जी महाराज को नमन कर कर उस मंत्र का अखंड जाप करना प्रारंभ किया, अखंड जाप। और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, मंत्र प्रदान करा और वो मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। और जैसे ही
शुभ लाभ ने मंत्र का स्मरण किया। और कितना सुंदर कहा है, अगर कोई भी मंत्र का आप जाप करें पहले की माताएं बड़े स्मरण में रहे। हम आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, बड़े सावधानी से सुनिएगा कि पहले की माताएं जब पीपल की परिक्रमा करती थीं, तुलसी की परिक्रमा करती थीं, बट वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, जब पूर्व की माताएं किसी भी देवी देवता की परिक्रमा करती थीं, किसी देवता की परिक्रमा करती थीं, या किसी वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, किसी मंदिर की परिक्रमा करती थीं, या किसी तीर्थ की परिक्रमा करती थीं, तो माताएं अपने हाथ को कभी खाली नहीं रखती। अब आस्था चैनल पर जितनी मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा, शिवपुत्री शिव कथा को जो सुन रही हैं, और यहाँ जो ऑफलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आपके भी स्मरण में होगा। किसी किसी माताओं ने अगर देखा हो तो हमको लगता है कि आप में से किसी ना किसी ने देखा होगा कि माताएं जब तुलसी की परिक्रमा करती थी तो हाथ में या तो चावल का दाना रख लेती थी, एक परिक्रमा करके आई डाल दिया, चिरौंजी का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, मूंगफली का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, या कोई मखाना रख लेती थी, बादाम रख लेती थी, किशमिश रख लेती थी, दाल चिरौंजी रख लेती थी, कोई पिंड खजूर रख लेती थी, कोई फल रख लेती थी, और घूम के आएगी और डाल देगी। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है ना? वो चरित्र पूर्व की जो माताएं, पूर्व की जो मेरी जीजियां जो करते आई हैं, उनको किसने बताया? कौन ने कहा कि अपने हाथ को कभी खाली रखकर परिक्रमा नहीं करी जाती? आज के जमाने में तो लोग परिक्रमा भी करते हैं, हाथ तो इनका खाली नहीं रहता, बस कोई दाना नहीं होता, हैंडसेट मोबाइल होता। परिक्रमा करते करते भी लोग अगर अभी अभी गई है बट सावित्री की पूजन अभी हुई है, बट सावित्री अमावस्या की। तुमने देखना पहले बट सावित्री पूजन का सोशल मीडिया पे कोई वीडियो फोटो नहीं आता था, पर आज के जमाने में तो माताएं अगर बट सावित्री का भी परिक्रमा कर रही हैं तो लगाते 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 वो बट सावित्री की परिक्रमा हो रही है। अब वो बट सावित्री की परिक्रमा हो रही है तो सत्यवान और सावित्री भी सोच रहे हैं हमारे जमाने में तो ये नहीं था, हमारे जमाने में तो ये नहीं था। पर अब निवेदन है शिव पुराण के माध्यम से, भगवान मिठास डालो, मिठास, रूखापन बहुत ज्यादा है माइक में। शिव पुराण के माध्यम से निवेदन करना चाहूं, शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहूं, कभी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी मत करो, कभी। तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो। किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो। कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई मालिका रख लीजिए, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। ये कौन ने सिखाया? ये सिखाया स्कंद पुराण ने, ये सिखाया शिव महापुराण ने, ये सिखाया हमें लिंग पुराण ने कि भगवान की परिक्रमा करते समय अपने हाथ को भरा हुआ होना चाहिए। भरती क्या थी माताएं? अपने हाथ में गेहूं का दाना रख लेती थी, घूमती एक दाना चढ़ा देती, फिर घूमती और एक दाना फिर चढ़ा देती, फिर घूमती फिर एक दाना चढ़ा लेती। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है जब जगत की माँ स्वयं अन्नपूर्णा महारानी जब काशी की पंचकोशी परिक्रमा मेरी माँ अन्नपूर्णा करने के लिए जाती थी, अपने हाथ में अन्न का पात्र भर कर लेकर जाती थी, और काशी की परिक्रमा करते हुए एक अन्न का भाग जब काशी में छोड़ती थी तो संपूर्ण काशी का और संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर दिया। संपूर्ण काशी का, संपूर्ण जगत का भरण पोषण मेरी मां कर देती। तुलसी की परिक्रमा भी रोज कर रहे हो ना? कई माताएं रोज प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करती। निवेदन है खाली हाथ में एक चावल का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा कर लो, भले भले एक कण का मात्र एक अन्न का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा करो और छोड़ दो। नहीं है पानी का लोटा हाथ में रखो, परिक्रमा करो, छोड़ दो। तुम्हारे हाथ भरे हुए होना चाहिए। तो जिस देवता की तुम परिक्रमा कर रही हो वो देवता तुम्हारे हाथों को हमेशा भरा हुआ रखता है, तुम्हारे घर को भरा हुआ। वो परिक्रमा कभी भी खाली हाथ ना करे। और यदि हाथ में कोई अन्न का दाना नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई पदार्थ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हाथ में
तुलसी या रुद्राक्ष की माला रख लो, गौमुखी रख लो, और परिक्रमा करते समय वो हाथों से भर कर रख लो। कुछ भी हाथ से भरा होना चाहिए जो परमात्मा की शरणागति का, भगवान की शरणागति का सुख प्रदान करते हैं, जो भगवान की शरणागति का सुख, भगवान की शरणागति के सुख को प्रदान करते हैं। उसका फल मिल जाता है। शिव की शरणागति में पहुंचो। बुआ ने कहा अपने भतीजों से, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, उस समय पर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव समाहित हो। कोई अनुष्ठान कभी भी खाली पात्र के सामने नहीं होता। घर में पंडित जी सत्यनारायण की कथा करने आते हैं तो सबसे पहले सत्यनारायण की कथा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो कहा एक भरा हुआ कलश जिस पे नारियल रखा है, आम के पत्ते रखे हैं। बृहस्पतिवार का उद्यापन कर रहे हो तो उसमें जरूरी क्या है, एक कलश जिसमें जल भरा है, नारियल रखा है। महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे हो, क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो या अन्न भरा हो। कुछ भी गंगा जली खोल रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो, जिसमें अन्न भरा हो। अर्थात कभी भी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सामने नहीं होता। अनुष्ठान या अपना संकल्प, अपना व्रत, अपना नियम अगर पूर्ण करना है तो अपने सामने भरा हुआ पात्र होना चाहिए या अपना हाथ भरा हुआ होना चाहिए, तो वो संकल्प, वो नियम पूर्ण होता, पूर्ण होता। आप भरा हुआ पात्र अपने साथ में रखते हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान कर रहे हो, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। राहु का जाप करवाया, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। ब्राह्मण सबसे पहले अगर अनुष्ठान करेगा तो सबसे पहला काम एक ही करेगा कि पात्र को भर कर रखे। खाली पात्र के सामने अगर पंच पात्र भी रख रहा है तो उसको भी भर कर रख रहा है, खाली नहीं रखेगा, उस पात्र में जल भर कर रखेगा। चलो जाने दो और अच्छे से समझ लो। किसी मंदिर में, राम जी के मंदिर गए, कृष्ण जी के मंदिर गए, देवी जी के मंदिर गए, देवता जी के मंदिर गए, जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाते हो, वहां पर मंदिर में भगवान के सामने भी लोटा या कलश या पात्र या पंचपात्र या शंख कुछ भी खाली नहीं रहता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसको जल से भर कर रखा जाता है। क्यों? जितने लोग दर्शन करने आएंगे वो दर्शन करेंगे तो उनके मन का मनोरथ पूर्ण होगा। क्यों कहा गया कि शंकर भगवान के निज निवास के पास तीन चीजों को देखा जाता है। शिव जी के निज निवास के पास में तीन चीजों को देखा जाता है। पहले नंबर पर कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, कोई जलाशय हो, वो देखा जाता है कि शंकर भगवान का अगर कोई मंदिर है, शिव जी के स्थान पर अगर कोई चीज सिद्ध हो रही है, लोग जा रहे हैं वहां जाकर मनोकामना पूर्ण हो रही है, लोगों के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, लोग वहां जाकर कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां तीन चीजें जरूर मिलेगी। पहले नंबर पर या तो वहां बावड़ी होगी, या वहां कुआं होगा, या वहां तालाब होगा, या नदी होगी, या कोई पवित्र नदी सरोवर होगा, जिसके कारणवश वहां पात्र में वहां जल भरा रहता होगा। वो कुआं, वो बावड़ी, वो तालाब में पानी थोड़ा ना थोड़ा रहता होगा, इसलिए वहां जाने वालों का भी मनोरथ हमेशा भरपूर्ण हो जाता है, वो भरा ही रहता है, उसके कार्य सफल होते चले जाते हैं। जैसे आप लोग तीन चीजों का स्मरण शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में होता है। पहला या तो कुआं या बावड़ी या तालाब या बापी या सरोवर या नदी या कुंड, कुछ भी पवित्र शिवालय के पास में जरूर होगा। दूसरे नंबर पर शंकर का जहां पवित्र स्थान होता है, या शिव जहां पर मूल रूप से स्थापित होता है, वहां शमशान नजदीक में जरूर होता है। वहां शमशान नजदीक में, जिस स्थान पर मंदिर, देवालय, शिवालय जुड़ा हुआ होगा, उस पवित्र स्थान के नजदीक में कहीं ना कहीं शमशान, शंकर की भूमि का एक तेज पुंज नजदीक में विराजमान होगा, नजदीक। और तीसरे नंबर पर जहां शंकर का शिवालय, शिव विराजमान है, वहां वट वृक्ष, पीपल वृक्ष या बेल वृक्ष या शमी वृक्ष या आंवले का वृक्ष, इन 5 वृक्षों में से कोई ना कोई वृक्ष वहां पर विराजमान जरूर होता है, जिसके कारणवश भगवान शंकर का शिवालय आप रूप में एक आनंद प्रदान करता है। आनंद, संपूर्ण आनंद का सुख देता है। और यदि आप
काशी में जाएंगे तो ये सभी चीजों का दर्शन करेंगे, आप उज्जैनी जाएंगे तो वट वृक्ष का भी दर्शन करेंगे, आप उज्जैनी जाएंगे तो महाशमशान का भी दर्शन करेंगे, वहां पर मां छिपरा का भी दर्शन करेंगे। आप उज्जैनी आप जाएं पवित्र पवित्र स्थानों पर, आप त्र्यंबक चले जाओ वहां पर भी ये दर्शन होगा, आप सोमेश्वर चले जाओ वहां पर भी ये दर्शन होगा, आप नागेश्वर चले जाओ वहां पर भी ये दर्शन होगा। और आप अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो तो इन तीनों चीजों का दर्शन कुबेरेश्वर धाम में भी आपको होगा, इन तीनों चीजों का दर्शन होगा। जहां पर कंकर शंकर शिला का दर्शन करते हो उसी के नजदीक में कुआं है जिस पे छत डाल दी गई है, वही कुआं है आज भी, उसी बावड़ी का पानी आप लोगों को सब दूर प्राप्त हो जाता है। वहीं कंकर शंकर के ही इस पवित्र प्रांगण में, इसी शिवालय के नजदीक में पूरे शंकर जी का जो पूरा प्रांगण है, इस पूरे प्रांगण में जहां लगभग 35 से 40 एकड़ जगह में जो ये पवित्र स्थान बना हुआ है, उसके पवित्र स्थान के ही बिल्कुल लगे हुए में शमशान, पीछे की ओर शमशान। और उसी पवित्र स्थल में भगवान शंकर के मूल बेलपत्र वृक्ष, उसी का मूल बट वृक्ष, मूल पीपल वृक्ष इसी शिवालय के, इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर विराजमान है। भगवान शंकर का मूल स्थान भरा हुआ होना चाहिए। क्यों लोग आते हैं, क्यों भगवान कंकर शंकर की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं लोग अपना, कई लोग आते हैं अपना भोजन बनाया, दाल बाटी से कि टिक्कड़ से का खाया, भगवान को भोग लगाया, पाया। क्यों लोग आस लेकर आते हैं, साहब 10 साल हो गए, साहब 15 साल हो गए, साहब 20 साल हो गए, बाबा कुछ करुणा करो, कुछ एक पत्र अच्छा है देखिए। क्यों लोग कामना लेकर आते हैं और वो कामना पूर्ण भी भगवान करते हैं। देखिए अच्छा, मेरा नाम आशा रानी है, गांव, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम आशा रानी है, गांव फंगतीली, फंगतीली पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं पीछे हो तो पीछे के रास्ते से आप आकर बेलपत्र ले सकती हैं। व्यासपीठ के जो पीछे का रास्ता है, यहाँ से आकर बेलपत्र आप ले सकते हो अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम आशा रानी, गांव फंगतीली पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ का कितना महिमा का गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे जीवन में के लिए भोलेनाथ ने जो किया वो कम नहीं। मेरे पति को 2022 में पेट में दर्द रहता था, हमने चेकअप करवाया तो पठानकोट के जब डॉक्टरों को दिखाया तो पेट में कैंसर बताया गया। जब पेट में कैंसर बता दिया हम तो पूरी तरह से टूट गए। हम हर रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करें, मंदिर जाते, वहां से बाबा को अपने मन का भाव कहते। मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, उसने हमसे कहा बुलाकर कि आओ यहाँ पर AIMS में दिखा देते हैं। हम वहां पहुंचे तो वहां के डॉक्टर ने कैंसर का ऑपरेशन का बता दिया। मेरी बेटी और मैं 2020 से आपकी कथा सुन रहे हैं, टीवी पर सुनते हैं, मैंने आपको कभी नहीं देखा। मेरी बेटी बोली माँ तू चिंता मत कर, तू एक काम कर, पिताजी को यहीं छोड़ और तू बाबा का भजन करने के लिए धाम पर जा। 2-3 महीने बीत गए, बाबा से विनय करती रहे और निवेदन करते करते जल चढ़ाती, बेलपत्र लाकर अपने पति को देती, बाबा के कुबेरेश्वर धाम का पूजन करा, निवेदन कर कंकर शंकर का आराधना कर कर चली गई। रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और जल पिलाते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, कैंसर का ऑपरेशन होना है जिसकी तारीख आई और तारीख पर हम तैयार होकर ऑपरेशन के लिए वहां ऑपरेशन के लिए गए, एडमिट किया। तभी एक दिन पहले रिपोर्ट फिर आई और रिपोर्ट आई तो बाबा ने क्या करुणा करी, आप स्वयं पत्र में पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि इनको कैंसर नहीं है। पत्र में पढ़ सकते हैं, डॉक्टर ने कह दिया इनको कैंसर नहीं है। मेरे भोले बाबा ने मेरी सुन ली और उनका धन्यवाद देने के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। बाबा मेरी बेटी की यहाँ भी 6 साल से संतान नहीं थी, बाबा का मैं यहाँ पर बोल कर गई थी, एक अपने पति के लिए, एक अपनी बेटी के लिए, और बाबा ने 6 साल बाद मेरी बेटी की भी गोद भर दी और उसके घर में दिसंबर 2023 में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई मीठा करो मीठा, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो
बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप शिव को जहां भज रहे हो, आप शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, आप शंकर का स्मरण कर रहे हो, आप शिव की स्तुति कर रहे हो। शिव प्रदान करने वाला, शिव देने वाला, शिव प्रदान करने वाला। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला मान, काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। आप जिस भाव से, जिस भावना से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से भगवान शिव के मंदिर शिवालय पहुंचते हो, शंकर से अपने मन का भाव कहने के लिए पहुंचते हो, शंकर उस मन के भाव को पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण जरूर करता है। कोई अनुष्ठान खाली पात्र रखकर कभी अनुष्ठान नहीं होता, कभी कोई अनुष्ठान खाली पात्र रखकर नहीं। आज एक बात सीख कर जाओ, अगर मंदिर में बैठकर पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र जप रहे हो, तो थोड़ी देर अपने हाथ में एक बेलपत्र को भी रख लिया करो। बेलपत्र। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस बेलपत्र को हाथ में रखकर दोनों हाथों से वंदन कर कर, खाली हाथ नहीं, दिल से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए, दिल से प्रार्थना करते हुए, फिर उस बेलपत्र को अपने हृदय की कामना कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर शिव जी को समर्पित करो, भगवान शंकर को चढ़ाओ। फिर भगवान शिव को वो बेलपत्र समर्पित करो, शंकर जी को वो बेलपत्र चढ़ाओ। कितना कितना खाली नहीं रखना। परिक्रमा कर रहे हो तुलसी जी की, हाथ खाली नहीं रखना, भले माला पकड़ लो, मोबाइल नहीं, मंत्र जाप कर लो। आज के जमाने में लोगों को माला गिनने में इतनी कठिनाई होने लगी कि लोगों ने आजकल माला जपने की भी बटन आ गई महाराज, बस टिक 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 करते रहते हैं, राधे राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, शिव जी शिव जी शिव जी, और टिक 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 करते रहते। कौन सा फायदा उससे? वो मशीन से कोई फायदा होने वाला है तुम्हारे जपने से? मन का जब खसकता है, मन का मतलब है ये मन जब एक मंत्र पढ़कर जब खसकता है, तो ये मन का जैसा खसकता है वैसे ही मन भगवान शंकर की ओर खसकता है, ये मन खसकता है। पर ना जाने कौन बुद्धिजीवी ने वो बटन बना दी और आज के जमाने में सबको बेवकूफ बनाने में लगा दिया, और वो बटन दे दी, जपते रहो राम राम और बटन दबाते रहो। लोगों ने माला छोड़कर बटन दबाना चालू कर दी और दुनिया उसको बड़ी अच्छी मानने लगी। वीआईपी वीआईपी नहीं भाई, माला का एक मन का खसकता है तो मन भी परमात्मा की ओर खसकता है।
और जब सुमरू आता है, सुमेरु आता है, और वहां से माला फिर मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, उस समय पर ये मन भी भगवान की अविरल भक्ति की ओर, काम लोभ विषय वासना से दूर हटकर टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है, वो मुड़ गया। एक बार पूर्व में अपन ने माला शिव महापुराण की कथा करी है, शायद यूट्यूब पे डली होगी। अगर हो सके जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन एक बार माला शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनना। यूट्यूब पे सर्च करना, फ्री टाइम मिले तो थोड़ा सुनना। उसमें माला की महत्वता बताई, तुलसी की माला, हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला, पुष्प की माला, वैजंती की माला, रुद्राक्ष की माला, सारी मालाओं का वर्णन उसमें किया गया और किस तरह से माला जपना है और कैसे माला जपना है, उस तक का वर्णन माला शिव महापुराण की कथा में किया गया। पर ना जाने कौन की बुद्धि फिरी, उन्हें बटन लाके दे दी, दबाते रहो, टिक टिक करते रहो, दबाते रहो, राम 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 राम, शिव 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 कृष्ण कृष्ण, राधे राधे राधे। अब भगवान भी सोच रहे हैं सब कुछ मशीन से हो रहा है तो हमारी भी जरूरत क्या है। जब तुम्हारा दुख आए तो किसी मशीन को पकड़ कर लिया ना, वो तुम्हारा दुख काट देगा, फिर माला और मनके की जरूरत क्या पड़ गई। फिर क्यों इस माला की जरूरत, क्यों इस मनके की जरूरत। मन का जब खसकता है तो मन को खसका देता है, सुमेरु जब मुड़ता है, माला जब मोड़ लेती है तो इस मन को मेरे शिव के चरणारविंद की ओर मोड़ देती है, मोड़। और अपनी माला और अपनी तिजोरी का माल ये कभी किसी को मत बताओ, कभी किसी को मत बताओ, ना माला बताओ ना तिजोरी का माल बताओ। पर लोग तिजोरी का माल तो नहीं बताते, पर माला जरूर बता देते हैं। आजकल लोग माला दिन भर सबके सामने जपते रहेंगे, दिखता रहेगा, तिजोरी का माल भी ना दिखाया जाए और माला भी ना दिखाई जाए। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है कि मुख से अगर कोई मंत्र जप रहे हो तो चलती हुई जिभ्या भी नहीं दिखना चाहिए, घट से जपा जाना चाहिए। जिभ्या भी नहीं, चलती हुई जिभ्या भी ना दिखे, घट से जपो, उसको प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। जो मुंह से कह देते हैं ना मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, समझ लेना कभी भी धोखा दे देगा। प्यार कहने से नहीं होता है, प्यार दिखावे से नहीं होता है। केवल एक शब्द कह दिया, मैं नहीं बोलूंगा, अंग्रेजी का एक शब्द कह दिया, मैं तुम्हें स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए घर छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं। अरे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, स्नेह करता हूं, ये कहने से कुछ नहीं होता। प्रेम अगर होता है तो दिल से होता है, जिसमें कहा नहीं जाता, समर्पण पूर्ण होता है, उसमें कहा नहीं जाता। मंत्र जपते समय, भगवान का नाम जपते समय, माला जपते समय, माला का मनका नहीं दिखाया जाता। जब हम माला को जपते हैं उस मनका को नहीं दिखाते। आज के जमाने में तो लोग मनका को दिखाते रहते हैं, दिन भर जपते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि हम भी बहुत बड़े पूज्य पूज्य 1008 श्री श्रीमान है, हम दिन भर जपते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि हम जप। ना ना ना, मनका दिखे ना तिजोरी का माल दिखे, मुख की जिभ्या भी भटकती हुई, मंत्र जपती हुई नहीं दिखना चाहिए। घट की जिभ्या से उस मंत्र को जपा जाए जो मंत्र किसी सदगुरु ने दिया है, और उस मंत्र को जब घट से जपोगे ना तो वो घट में उतर जाएगा, और घट में उतर गया तो सारा ब्रह्मांड हिलेगा, शिव मिल जाएगा। प्रहलाद जी ने जपा था घट की जिभ्या से, ध्रुव जी ने जपा था घट की जिभ्या से, संत तुकाराम जी ने जपा था घट की जिभ्या से, मीराबाई ने जपा था घट की जिभ्या से, कर्माबाई ने जपा था घट की जिभ्या से, जयाबाई ने जपा था घट की जिभ्या से। भीतर की जिभ्या से जो अनुष्ठान किया जाए, कर्मा मीरा नानी ये सब ने जो घट की जिभ्या से जपा तो शिव मिल गया, राम मिल गए, नारायण मिल गए, कृष्ण मिल गए। हमने दिखावे से जपना प्रारंभ करा। हम जितना दिखावा करेंगे उतना लोगों को लगेगा कि बहुत बहुत पूजनीय है। इस दिखावे से भगवान कभी नहीं मिला महाराज, कभी नहीं। मन चंगा, आपको मालूम है, जरा बोलो जम के, मन चंगा तो कठोते में गंगा। सामने गंगा जी बह रही थी, जाओ ये पानी भर लाओ और धो लो चरण। केवट से कहा मेरे राम जी ने। केवट कहता नहीं नहीं नहीं, घर जाऊंगा, कठोता लाऊंगा, पानी भी घर से लाऊंगा। क्या पता केवट ने भी शिवपुराण सुन रखी थी क्या? घर से पानी लाऊंगा, घर का जल लेकर आऊंगा, यहां का जल नहीं। ऐसे तो तुम ही चल जाओ नदी में और पानी पांव धोकर आ जाओ। जाओ चंदन भैया, कुबेरेश्वर धाम पर कई लोग आते हैं ना, तो
जो अपने अपने घर से आते हैं ना तो बोतल में पानी भी लाते हैं। और इसमें से कई मेरी चतुर चतुर जीजियां बैठी होंगी, कई जीजा बैठे होंगे। कौन कौन लेके आया था? ये देखो, ये हाथ उठे, इनको देखो जरा, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन लेके आए थे अपने घर से पानी? ये देखो। और सब कहीं ना कहीं से आए होंगे, कोई उत्तर प्रदेश से आया होगा, कोई, जरा दो चार बोलो, कहाँ कहाँ से आए हो तुम लोग? ये देखो, कोई कहे भोपाल, कोई बिहार, कोई लखनऊ, कोई कानपुर। हाँ, आ गई आवाज, आ गई, धर लो धर लो धर लो, वापस धर लो। तो ये कहीं ना कहीं से आए, बोतल में पानी ला। इनको मालूम है मन चंगा तो कठौते में गंगा, भले कुबरेश्वर धाम पर ढेर जल होगा पर हमारे घर का जल। वो कहते हैं ना, सुदामा जब जा रहे थे तो सुशीला ने तंदुल दिए थे पल्लू में बांध कर। तंदुल को भगवान ने पा लिया पर भाभी की साड़ी का पल्लू भगवान देखते रह गए, इतना झरझर था वो भाभी का पल्लू। उसी तरह शास्त्र कहता है जब हम अपने घर से जल लेकर शिवालय तक जाते हैं, शंकर को समर्पित करते हैं, तो शंकर तुम्हारे घर के जल की तरंगों से समझ जाता है कि तेरे घर में तकलीफ कितनी चल रही है, कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितना कितना दुख तेरी जिंदगी में चल रहा है, वो जल से समझ जाता है। क्यों? लोग कहते हैं महाराज जी एक लोटे जल से ऐसा क्या है, एक लोटे जल में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों पहले चढ़ाते थे और आज के अंतर, आज के समय में लोग घर से जल लेकर जाते हैं और उनका दिन पलटते जा रहा है? उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान तुम्हारा जल देखकर ही तुम्हारा कल बदल देता। मेरा शंभू जल चढ़ाया और तुम्हारा कल बदला। जल चढ़ने से ही कल बदल गया। और वो जल, कई लोग कहते हैं महाराज जी घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर का मटका तो झूठा होता है ना, तो नदी का जल कौन सा अच्छा? वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मगर का, वो भी तो झूठा है कछुए का, वो भी तो झूठा है जलचर का, वो भी तो झूठा है उसमें रहने वाले जीवों का। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे जाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार गले सर को कहा महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दुनिया में जितना भी गाय का दूध बाजार में बिकता है, जितना भी दूध बाजार में बेचने के लिए आता है, पहले दूध निकालने से पहले गाय के बछड़े को छोड़ा जाता है। बछड़ा जब तन को दूध का निकालने के लिए मुख लगाता है, तब बछड़े को हटाकर गाय का दूध निकाला जाता है। वो गाय का दूध भी तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे जाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार गले सर को कहा महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे भवरा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में फूल ले आई,
उससे भवया भी झूठा कराए। फूल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे जाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। जल चढ़ाया झूठा था, दूध चढ़ाया बोलो जम के बोलो झूठा था, फूल चढ़ाया झूठा था। और कितना सुंदर चरित्र शास्त्रों में लिखा है, फूल धोकर चढ़ाया तो भगवान स्वीकार ही नहीं करता। अब जरा विचार तो करो जरा, अगर बगीचे में से फूल को तोड़ा गया और उसको धोकर भगवान को चढ़ाया तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, ये शास्त्र कहता है। इसलिए फूल को धोया कभी नहीं जाता। जैसी डाली पे से फूल टूट के आया तुम भगवान को चढ़ा, पर फूल को घर में लाने के बाद तुम धोगे, पानी छीट कर साफ करोगे और फिर भगवान को चढ़ाओगे तो समझ लेना फूल भगवान स्वीकार नहीं करा, फालतू की बात। जैसा है वैसा देव, तुम्हारे जैसे नहीं। नहाए तो खूब साबुन से मल मल कर और मालूम पड़े मन रह गया बेकार, और सोचो कि भगवान कर ले स्वीकार, ये कभी नहीं हो सकता। फूल और मनुष्य एक जैसा होना चाहिए कि फूल जैसा दिया वैसा भगवान को दिया, इसमें स्नान नहीं कराना। उसी तरह मन भगवान ने जैसा दिया वैसा भगवान को प्रदान कर दो, वो उसका, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम घर से पानी भर के लेके जाते हैं। अब किसी ने कहा गुरुजी घर से पानी लेकर जाते हैं, मटके का पानी है, नल कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लाइट नहीं रहती तो बोरिंग से नहीं भरा था, हमारे घर में रखा हुआ पानी तो बासी हो गया। थोड़ा ध्यान देना, पानी तो बासी हो गया। शास्त्र कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कभी बासी नहीं होता, वो हमेशा ताजा की ताजा ही रहता है। अब तुम बीमार पड़े हो, हॉस्पिटल में पड़े हो और वो ऑक्सीजन की मशीन लाके तुम्हारे मुंह में लगाया, अब उससे कह दो ये तो कल की है, बासी है, मैं नहीं लगाऊंगा, दूसरी ला। अब वो कहेगा मशीन है रे, ऑक्सीजन की, बासी मशीन नहीं है, हवा चाहिए, यहाँ तो प्राण चाहिए, जीवन चाहिए। और तुम्हारे घर में बैठो और घर में बैठे बैठे कह दो आज मैं कल की वायु है इसलिए नाक में से मैं वायु लूंगा ही नहीं, ये तो बासी है, ताजी लूंगा, इतने में तो निपट जाएगा, राम नाम सत्य हो। वायु बासी नहीं होती। अब मालूम पड़े प्यासे थे, अंतिम क्षण हो गया, मर रहे हो, प्राण छूट रहे हैं, इतने में किसी ने कह दिया 2 बूंद पानी पिला दो, जल्दी से होश आ जाएगा, और पास में पड़े हुए लोटे में कल का है, मत पिलाना मेरे को, कल का बासी है, ताजा पिलाओ, ताजा। अब मालूम पड़े कुआं खोदने गए, बावड़ी पे गए, नल में गए और पानी लेके आए, इतने में निपट गए। और फिर हम सबसे कह रहे हमारे काका जी तो हमेशा ताजा यूज करते थे, ताजा, इसलिए बासी पानी भी नहीं पिए, निपट गए। ए भैया ऐसी लंबी नाक मत लगाना ताजी और बासी की, मेरे शंकर भगवान नहीं कहते कि ये बासी है। अग्नि ताजी है, बासी है मत देखो, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब हमेशा ताजे की ताजे रहते हैं, भगवान को समर्पित हो सकते। पृथ्वी कभी बासी नहीं होती, अग्नि कभी बासी नहीं होती, जल कभी बासी नहीं होता, आकाश कभी बासी नहीं होता, वायु कभी बासी नहीं होती, वो ताजी ताजी। पर ना जाने कौन कौन से ऐसे नियम लागू कर देते हैं लोग बाग। गुरुजी हम रुद्राक्ष लेकर जा रहे हैं, रुद्राक्ष को कहां कहां पर पहन के नहीं जाए, कहां कहां पर पहनकर नहीं जाए। शिव महापुराण में लिखा है, ये पूछो कि रुद्राक्ष कहां कहां तक पहनकर जाएं। नहीं का शब्द ही नहीं है शिव पुराण में, हम तो यहां तक कहेंगे ऊपर भी जाओ तो पहन जाओ, यहां तक का शास्त्र कर रहा है रुद्राक्ष पहनो तो जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पहनकर चले जाओ। उतारना तो नहीं पड़ेगा, नहीं।
तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां जाओ, वहां जाओ, वहां। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तुम्हारा जहां दिल कर जा। फिर किसी ने पूछा गुरुजी हम भगवान को जल चढ़ाएं, बासी बासी नहीं होता जल, याद रखना, बहुत ध्यान से रखना इस बात को। रुद्राक्ष जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी की माला जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी रुद्राक्ष कभी बासी नहीं होता, कभी बेकार नहीं होता, कभी बेकार वो कभी खराब नहीं। आपका जहां मन करे, दिल करे, स्मरण करे। और कहते हैं, शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहती है, गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा है ना, तुम अगर बेकार जगह पर जाने का प्लान भी बना रहे हो ना, तुम्हारे सामने धागे में से लटकता हुआ आएगा और तुम्हारे दिल को बदल देगा और तुम्हें गलत जगह से हटाकर अच्छी जगह पर ले जाएगा। और रुद्राक्ष का कार्य ही है, वो रुद्राक्ष का कर्म ही है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम रामशिला, स्वर्गीय अरविंद राय जी की पत्नी हूं, वेदव्य हूं, जिला छिंदवाड़ा, गांव सोनपुर, हाई 10 मल्टी। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो और अगर आई हो तो आ जाइए बेलपत्र ले जाइए। गुरुजी कुबरेश्वर धाम की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा था गुरुदेव। धीरे धीरे ब्याज और बढ़ता गया, कर्जा बढ़ता चले गया। कई लोगों ने कहा हमारे साथ यहाँ चलो, वहां चलो, उनके पास चलो, उनके पास चलो। मेरा मन जाकर सब देख लिया पर कहीं स्थिर नहीं हुआ। जितने भी मिले सब ऐसे मिले कि कहीं ना कहीं और कर्जे की ओर डूबते चले गए, ब्याज बढ़ता गया। अब करें क्या। किसी से सुना था कि कुबरेश्वर धाम सीहोर जाओ, वहां पर सीहोर कुबरेश्वर धाम सीहोर जाओ, वहां 1 लोटा जल चढ़ाओ। फिर जब मैं उनके कहने पर सीहोर आई तो मैंने पहली बार नवंबर 2021 में यहां पहुंची और बाबा की कथा को सुना। गुरुदेव बाबा से विनय करी, बाबा कर्जा बहुत है, आप अगर मेरा कर्जा चुका दोगे ना बाबा, मैं पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करूं। गुरुदेव 1 घंटे की कथा इसी कुबरेश्वर धाम की भूमि पर मैंने सुनी। फिर मैं कावड़ में आई, बाबा की कावड़ बढ़ी, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा को जल चढ़ाया। गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी कोई कमाई का स्रोत नहीं था। आप कहते हो ना कि बाबा से बस केवल दिल से कह दो, बाबा सुनेगा, सब कुछ करेगा। और तभी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे दोनों बच्चों की नौकरी मेरे बाबा की कृपा से लग गई। मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लग गई बाबा की कृपा से। धीरे धीरे जिस जगह से कर्जा लिया था वहां से 3 लाख रुपए का कर्जा उन्होंने माफ कर दिया और कर्जा माफ हुआ। 2 लाख का कर्जा मात्र रह गया। तब मैंने भोपाल में जाकर आपकी कथा, रायपुर की कथा, 3 पंडाल सुनी, बाबा से विनती करती रही और आज बाबा की कृपा से पूरा कर्जा मेरे बाबा ने चुका दिया, मेरे बच्चों की नौकरी लगा दी और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। आइए पधार। एक लाइन अच्छी है, आप रंगुन बना लेते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। मिठास करो मिठास। भोले अपने डर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। भोले अपने डर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ,
उठा लो उठा लो। और लुटा दिया भंडार भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने जय हो। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही फल वो पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शंभो मैं हूँ इबो। जय हो।
जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव लटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव लटकी, जो लगन